बिहार बोर्ड की 9th की परीक्षा 26 फरवरी 2022 से प्रस्तावित है और 24 तारीख तक मैट्रिक का एग्ज़ाम चलता रहा हमारे बिहार राज्य के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग सेंटर्स पर। अगर आप भी 9th क्लास की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आप उसके पात्र हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए है कि अगर 9th की परीक्षा में कोई बच्चा अपीयर नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, तो उसका प्रमोशन अगले क्लास में नहीं होगा। यानी अगर वो 9th का बच्चा है, एग्ज़ाम में शामिल ही ना हुआ, तो अगले क्लास में वो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए इस बात को हर हाल में गांठ बांध लेना है कि 9th के बच्चे जिन्होंने 2021 में 9th में रजिस्ट्रेशन करवाया, उनको हर हाल में 26 फरवरी से होने वाली 9th की परीक्षा में शामिल होना है। अच्छा, अब उसमें पास होंगे या फेल होंगे, ये मामला तो दूसरा है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। पास होंगे तो क्या होगा या फेल होंगे तो क्या होगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि उसमें शामिल होना, उस परीक्षा में अपीयर होना, ये बहुत ज़रूरी है। बिहार बोर्ड ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर शामिल ना हुए तो हर हाल में वो 9th में ही रह जाएंगे, 10th में नहीं जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि पिछले 1 महीने से अलग अलग स्कूलों में सेंटर आया हुआ था, बच्चों का एग्ज़ामिनेशन चल रहा था। पहले इंटर का एग्ज़ाम हुआ, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो इन बच्चों को खबर कैसे मिलेगी, कैसे ये बच्चे पहुंच पाएंगे। दूसरी बात कि क्लास भी नहीं चला है इन लोगों का। 9th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 महीना ही मात्र क्लास करने का मौका मिल पाया, तो एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। तो मामले बहुत सारे हैं, सवाल हमारे सामने बहुत सारे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी को, जितने बच्चे 9th में हैं, जो अभी 2022 में 10th में जाएंगे, उनको मैं स्पष्ट कह दूं कि आपको हर हाल में इस परीक्षा में शामिल होना है। नहीं शामिल होंगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। देखिए इस क्लिप में क्या कहा जा रहा है कि 9th की परीक्षा में बच्चे शामिल नहीं होंगे अगर, तो उन बच्चों को 10वीं में प्रमोट नहीं किया जाएगा। 26 फरवरी से 9वीं की वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को शामिल होना बिल्कुल अनिवार्य है। और इस संबंध में बिहार बोर्ड ने सभी हाई स्कूल के प्रभारियों को, हेडमास्टर को निर्देश दे दिया है। और आप सभी को पता है कि मैट्रिक के तर्ज पर ही ये 9th क्लास की परीक्षा ली जा रही है। बिहार बोर्ड का ऐसा मानना है कि मैट्रिक में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण बच्चे भी होते हैं कि जो मैट्रिक में आने वाले OMR या मैट्रिक में आने वाले कॉपी, मिलने वाले अटेंडेंस शीट, इन सब चीज़ों से वो थोड़ा से अनजान होते हैं, उनको इन चीज़ों का जानकारी नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलतियां करते हैं। तो एक तरह से ट्रेनिंग के लिए मैट्रिक के तर्ज पर यह परीक्षा लेने की कोशिश की जा रही है। सभी ज़िलों को बिहार बोर्ड ने पहले ही OMR शीट भेज दी है। हर ज़िले में OMR शीट तो आ ही चुकी है। 24 फरवरी से ये OMR शीट बंटना भी शुरू हो गया। अलग अलग स्कूल के प्रभारियों को, अलग अलग स्कूल के हेडमास्टर को OMR शीट दे दिया गया है, प्रश्न पत्र दे दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चे एग्जामिनेशन में अगर नहीं बैठेंगे तो क्या होगा। तो नहीं बैठेंगे तो 9th में ही रह जाएंगे, 10th में नहीं जाएंगे। दूसरा जो मामला हमने शुरू में उठाया था कि अब बच्चे एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए कि इस एग्जामिनेशन में किसी को फेल नहीं किया जाएगा, प्रमोट तो हर हाल में करना है। लेकिन प्रमोट तभी होंगे जब बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो फेल होने का टेंशन दिमाग से निकाल देना है। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको अपने सिलेबस के क्वेश्चंस आंसर याद हैं या ना है, नो प्रॉब्लम। आपको एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में अपीयर होना, शामिल होना ज़रूरी है। आप पास होते हैं या फेल होते हैं ये तो बाद का मामला है। और मैंने पहले ही कह दिया कि किसी को फेल नहीं किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पास ज़रूर किया जाएगा। तो जो टेंशन, जो बात, जो चिंता मैंने शुरू में आपके सामने रखी थी अपनी बात के, अलग अलग स्कूल के प्रभारी पहले से परेशान हैं कि बच्चे परीक्षा में शामिल कैसे होंगे। भाई 24 तक तो मैट्रिक की ही परीक्षा है और पिछले 1 महीने से अलग अलग स्कूलों में सेंटर आया हुआ है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहले इंटर का हुआ, फिर मैट्रिक का हुआ, तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, उनको जानकारी नहीं है। अगर वो बच्चा छूट जाता है, कोई बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाता है, तो क्या होगा। देखिए DO ने स्पष्ट निर्देश भी दिया कि हर दिन परीक्षा में जो बच्चे उपस्थित होते हैं उनकी संख्या स्कूल के प्रभारी यानी हेडमास्टर भेजेंगे। किसको, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस को। अब मान लीजिए कि किसी स्कूल में बच्चे हैं 500, अगर किसी दिन 400 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए, 100 बच्चे अनुपस्थित रहे, तो उस दिन का रिपोर्ट तो DO ऑफिस को मिल जाएगा कि हाँ भाई फलां बच्चे, 100 बच्चे जो भी थे, कि वो सब एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में स्कूल के हेडमास्टर क्या करेंगे।
उनके सामने तो कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर डीओ ऑफिस से उनको आदेश मिल जाए कि भाई ऐसे बच्चों को 10 क्लास में बिल्कुल नहीं ले जाना है, इनको यहीं रोक देना है 9 क्लास में, तो उन बच्चों को तो वहीं रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये स्पष्ट कह दूं कि आप किसी भी कंडीशन में इस एग्ज़ाम को ना छोड़ें। इस एग्ज़ाम में अपीयर ज़रूर हों। आप पास तो होंगे ही होंगे, फेल आपको किया ही नहीं जाएगा, आपको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप 10th के एग्ज़ामिनेशन के लिए, मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भी भर पाएंगे और एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अब सवाल ये उठता है कि इस एग्ज़ाम में OMR सीट जो बिहार बोर्ड की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट को, हर स्कूल को भेजा जा रहा है, वो OMR सीट कैसा होगा। तो 9th के इस एग्ज़ामिनेशन में मिलने वाले OMR सीट के लिए हम अगली वीडियो में आपके लिए सारी बातें क्लियर कर देंगे। कैसा OMR सीट मिलेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें भरनी होंगी, क्या क्या डिटेल भरना होगा, वो सब कुछ मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।